बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फास्फोरस साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है, कर चुके हैं और आज हम फास्फोरस साइकिल लेंगे। ये साइकिल भी जो है उन्हीं की तरह एक मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं आकर ख़त्म हो जाता है। स्टार्टिंग हम रॉक्स से मानते हैं इसकी, और वहीं वापस रॉक्स में आकर ये ख़त्म होता है, ठीक है। लेकिन ये जो साइकिल है इसमें विशेषता ये है कि ये बहुत आसान सा साइकिल है फास्फोरस चक्र, और लेकिन ये बहुत धीमी गति से चलता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे नाइट्रोजन साइकिल हमने पढ़ा था, सूक्ष्म जीवों की बहुत इम्पोर्टेंट उनका रोल प्ले कर रहे थे वो सूक्ष्म जीव। लेकिन इसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अपनी भूमिका इतनी अधिक इनकी भूमिका नहीं होती है, और ये बहुत धीमी गति से चलता है। तो एक तरह से ये स्लोएस्ट साइकिल होता है, ठीक है। फास्फोरस जो है उसकी सबसे पहले खोज हम हेनिंग ब्रांड ने 1669 में की थी, ठीक है। और एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो फास्फोरस होता है वो सॉलिड नेचर का होता है, और टिनी पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स में ये पाया जाता है, ठीक है। और जो जीव होते हैं, जीवों के अंदर फास्फोरस की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जैसे न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए है, आरएनए, फास्फोलिपिड्स होते हैं, और जैसे हाईली एनर्जी कंपाउंड जैसे होते हैं एटीपी आदि जो होते हैं, उनको बनाने के लिए जीवों को फास्फोरस की आवश्यकता होती है। लेकिन जो जीव होते हैं उनमें फास्फोरस की मात्रा इतनी अधिक नहीं होती है, ठीक है। तो वो एक तरह से फास्फोरस जो होता है वो भी जिस तरह से पोटेशियम और नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिट में मिलते हैं, उसी तरह से फास्फोरस भी लिमिटिंग फैक्टर है, मतलब सीमाकारी होता है इसके, है ना। और क्योंकि ये कहाँ पर स्थल पे ये कहाँ प्रचुरता से मिलता है? जहाँ पर चट्टानें होती है, फॉस्फेट की चट्टानें होती है, वहाँ पे ये मिलता है। लेकिन क्योंकि सभी जगह पर एक समान रूप से ये नहीं पाया जाता, है ना। लेकिन जो समुद्र जहाँ पर होते हैं, समुद्र के किनारे, वहाँ पे फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब चूंकि फास्फोरस जो है वायुमंडल के अंदर गैसीय अवस्था में नहीं पाया जाता, बल्कि ये क्या है, सॉलिड रूप में पाया जाता है, टिनी पार्टिकल्स में, छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब लेकिन क्या होता है कि लंबे समय तक धीरे धीरे क्या होता है, ये जो फास्फोरस होता है स्थलीय आवासों से समुद्र की तरफ जाता है, और फिर वहाँ पे इसकी संख्या मात्रा बढ़ती जाती है, और ये सेडिमेंट के रूप में चेंज होते जाते हैं। कई सालों इसको कंप्लीट होने में लगते हैं, है ना। लेकिन जो वापस लौट कर जो फास्फोरस आता है इस साइकिल में, उसकी मात्रा बहुत कम होती है, और बहुत सारी जो मात्रा होती है फास्फोरस की वो इस चक्र से, इस साइकिल से बाहर हो जाती है, ठीक है। और सेडिमेंट के रूप में रॉक अंदर समुद्र के पेंदे में जमा होती रहती है, और फिर जब कभी कोई भौगोलिक उथल पुथल होती है तब फिर ये वापस स्थल की तरफ आती है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग। फास्फोरस साइकिल में फास्फोरस की खोज सबसे पहले हेनिंग ब्रांड ने की थी, जर्मनी के थे, और इन्होंने यूरिन को इवेपोरेट कर रहे थे वो, ठीक है। तब उनको ये रेड कलर फास्फोरस उन्होंने बनाया था, ठीक है। और सबसे पहले लिखते हैं जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स स्टार्ट। जो रॉक्स होते हैं उनमें किन्हीं कारणों से वर्षों से जब कोई तेज बहाव होता है, पानी आती है, सनलाइट आती है, उनसे ये रॉक्स टूटते हैं, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे वेदरिंग के द्वारा ये सॉइल में मिल जाते हैं। तो फॉस्फेट उसके बाद कहाँ आता है? फॉस्फेट इन सॉइल, ज़मीन में आ जाएगा, सॉइल के अंदर ये फॉस्फेट H2PO4 माइनस सॉल्युबल फास्फोरस होता है। तो ये फास्फोरस जो साल्ट है वेदरिंग के द्वारा सॉइल में आ गया, और सॉइल में आने के बाद क्या होगा, सॉइल में से प्लांट्स जो होते हैं वो इनको एब्जॉर्ब करेंगे, सॉइल के अंदर से प्लांट्स फास्फोरस को एब्जॉर्ब करेंगे। साथ ही एक दूसरा क्या होगा, लॉस इन ड्रेनेज, ठीक है। जब पानी वगैरह के साथ, बहाव के साथ लॉस इन ड्रेनेज, सीवरेज के अंदर ये
चला जाएगा। तो फास्फोरस का काफ़ी मात्रा ड्रेनेज में चली जाएगी और ड्रेनेज के द्वारा और फिर ये बाद में धरती के अंदर जाकर वापस सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और जो प्लांट्स ने जो इनटेक किया, जो फास्फोरस सॉइल से जो एब्जॉर्ब किया, अवशोषण जिसका किया, वो प्लांट्स के द्वारा एनिमल्स के अंदर जाता है। और एनिमल्स में सबसे पहले जो हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी प्राणी होते हैं, वो प्लांट्स को खाएंगे और फिर उन हर्बीवोर्स को ओमनीवोर्स और कॉर्निवोर्स जो एनिमल होते हैं वो ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से सॉइल से वो फास्फोरस प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल में आया। ठीक है। और फिर जब ये प्लांट्स और एनिमल डेड होंगे, जब इनकी डेथ होगी, उसके बाद जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनके द्वारा बाय डिकम्पोजर्स इसको वापस सॉइल में मिला दिया जाएगा। तो इस तरह से एक साइकिल इस तरह कंप्लीट हो जाएगा कि सॉइल से प्लांट्स में आया, प्लांट से एनिमल में, और एनिमल और प्लांट्स जब डेथ हो गई तो फिर वो डिकम्पोजर्स के द्वारा फॉस्फेट साल्ट में चेंज हो जाएगा। और इसी के अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो यूरिन का यूरिन जो इनका होता है उसके द्वारा भी यूरिन के अंदर फास्फोरस पाया जाता है। और जब ये यूरिन करते हैं तो फिर वापस ये सॉइल के अंदर ये फास्फोरस चला जाता है। ठीक है। तो इस तरह ये साइकिल वापस कंप्लीट हो जाता है और जो ड्रेनेज से सॉइल में चला जाता है और इसी तरह ड्रेनेज में जो गया वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ये इस तरह ये इसका कंप्लीट होता है। इसको इसमें देखिए नीचे इसकी स्टेप अलग अलग दी गई है। सबसे पहले वेदरिंग होती है। वेदरिंग किसकी होगी? रॉक्स चेंज होंगे फॉस्फेट साल्ट में। ठीक है। वेदरिंग के द्वारा रॉक्स फॉस्फेट साल्ट में चेंज होंगे और फॉस्फेट साल्ट जो होंगे सॉइल के अंदर मिल जाते हैं सॉल्युबल स्टेट में। और सेकंड स्टेप क्या होगी? एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स। ठीक है। प्लांट्स के द्वारा क्या होगा? प्लांट्स कैसे फॉस्फोरस को लेते हैं? सबसे पहले सॉइल के द्वारा, सॉइल में जो मिला हुआ है तो रूट्स के द्वारा उसको ग्रहण करते हैं फॉस्फोरस को। इसी के अलावा जो प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं, इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटेशियम इनकी मात्रा होती है, तो फर्टिलाइजर्स के द्वारा भी प्लांट्स के अंदर फास्फोरस एब्जॉर्ब किया जाता है। थर्ड स्टेप आती है एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल्स। एनिमल्स कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? प्लांट्स को जब एनिमल्स खाएंगे हर्बीवोर्स तो इनके अंदर फॉस्फोरस ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर हर्बीवोर्स को जब ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स खाएंगे तो ये इस पोषण स्तर पे चला जाएगा। ठीक है। और फोर्थ स्टेप आती है रिटर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या होगा? सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल जो हैं, जब डेथ हो जाएगी इनकी, प्लांट्स और एनिमल की, तो इनको डिकम्पोजर्स होंगे वो ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देंगे। ठीक है। और ये ऑर्गेनिक मैटर जब कई सालों तक इसमें ऑर्गेनिक मैटर कई सालों बाद में ये इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज हो जाएगा और ये इनऑर्गेनिक मैटर सॉइल में मिलते रहेंगे और फिर ये सॉइल के अंदर धीरे धीरे कई सालों बाद वापस रॉक्स की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से ये वापस रॉक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और फिर फास्फोरस वापस साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको ये शायद आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत आसान सा है। सबसे पहले एक बार फिर देख लीजिए। फर्स्ट स्टेप है वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है, उसके बाद ये फॉस्फेट सॉल्ट में चेंज हो जाता है और सॉइल में आ जाते हैं। और फिर फर्स्ट तो एक ये लॉस इन ड्रेनेज के द्वारा ड्रेनेज में चला जाएगा, वहाँ पे इसका लॉस होगा। फिर ये अंदर जाके धरती में सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा प्लांट्स इसको इनटेक करेंगे, प्लांट्स से एनिमल इसको इनटेक करेंगे और फिर जब इन प्लांट्स और एनिमल की डेथ होगी तो डिकम्पोजर्स के द्वारा इसको वापस सॉइल में मिला दिया जाएगा। और जो एनिमल यूरिन जो होता है वो जब सॉइल में जाएगा तो वापस फॉस्फोरस वहाँ पे पहुँच जाएगा। इस प्रोसेस के द्वारा ये फॉस्फोरस साइकिल कंप्लीट होता है। और जो वैसे प्लांट्स में जो फॉस्फोरस ये लोग लेते हैं तो सॉइल के अंदर फॉस्फेट जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो अन्य तत्व होते हैं उनके साथ मिलके क्योंकि यौगिकों के निर्माण कर लेते हैं तो पादपों को
बहुत कम मात्रा में, केवल 10% जो होता है वो ही फास्फोरस मिल पाता है, ठीक है। और जो समुद्र में भी पहुंच जाता है वो भी बहुत कम मात्रा में ही स्थल तक वापस आ पाता है। तो और जीवों की जब मृत्यु हो जाती है और जो पादपों के अवशेष होते हैं और जंतुओं के द्वारा जो यूरिन आदि उत्सर्जन जो हो रहा है, उससे जो फॉस्फेट निकला वो मृदा में ऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसकी ऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में शामिल होता है। और जैसे अनुपयोगी पदार्थ जैसे होते हैं, दांत होते हैं, टीथ होते हैं, जो अस्थियां होती हैं, बोन्स होती हैं, उसके अंदर ये फास्फोरस शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो दांत और बोन्स के अंदर जो फास्फोरस चला गया वो हमेशा के लिए इस साइकिल से बाहर हो जाता है। और अधिकतर जो होता है वो जल के बहाव के द्वारा समुद्र में चला जाता है। और ये जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है झील, तालाब आदि में पहुंच के यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है, जो कि नाइट्रोजन साइकिल में भी मैंने आपको बताया था कि जब बहकर फर्टिलाइजर्स के ये जो फास्फोरस, नाइट्रेट वगैरह है, जब पानी में चले जाते हैं बहाव के द्वारा, तो नदी तालाब में पहुंचकर, क्योंकि पोषक तत्व हैं, तो वहाँ को यूट्रोफिक, सुपोषण बना देते हैं, जिससे वहाँ का जो साइकिल है पूरा नाइट्रोजन का है वो गड़बड़ा जाता है। और वो पानी जो होता है मछली पालन के लिए, पीने के लिए काम का नहीं रहता। तो इसी तरह से फास्फोरस भी यही यूट्रिफिकेशन का कारण बनता है, ठीक है। और इसी के अलावा एक ये भी छोटा सा डायग्राम है, इसको आप लोग देख लीजिए, याद करने में आप लोगों को आसान रहेगा। सबसे पहले देखिए मृदा, जल और समुद्र में फास्फोरस, ठीक है। और इसको जब इनटेक करेंगे जड़ों के द्वारा, मृदा से फास्फोरस को जब इनटेक के द्वारा जड़ों में अवशोषण कर लिया जाएगा प्लांट्स के द्वारा, और फिर इन प्लांट्स को इनटेक किया जाएगा जीवों के अंदर, तो फास्फोरस यहाँ जीवों में पहुँच जाएगा। और फिर जब इनका अपघटन, डेथ हो जाएगी, तो इनका डिकम्पोजिशन होगा और फिर ये वापस आकर इसमें मृदा में, सॉइल में मिल जाएंगे। और इसी तरह से जब मृदा जल में अंदर जाके समुद्र में जब पानी चला जाएगा बहाव के द्वारा, तो ये चट्टानें बन जाएगी, चट्टानों में फॉस्फेट पहुंच जाएगा और वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाएंगे। और फिर जब इनका इरोजन कभी होता है, कुछ उथल पुथल भौगोलिक होती है, तब ये वापस स्थल पे आ जाते हैं, ठीक है। और एक डायग्राम साथ में ये दिया है, ठीक है, इसमें डायग्राम साथ में दे रखा है, इसमें आप लोग देखिए, आप लोगों को जो सूटेबल लगता है, जो भी डायग्राम, वो आप लोग बना लेना। सभी के द्वारा ये शो हो रहा है, एक्सप्लेन जो मैंने किया है वो आपको साथ में करना है। जैसी आपकी इच्छा हो वो डायग्राम आप यूज में ले सकते हैं, चाहे ये या फिर ये, आप कोई सा भी कर देंगे, आपके तीनों सही होंगे। और एक्सप्लेन, इसको जो भी डायग्राम ले रहे हैं उसको फिर आप लोग एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। जैसे इसमें फॉस्फेट इन सॉइल में था, इसको जब प्लांट्स में गया, प्लांट्स के अंदर गया, और फिर इसको लैंड एनिमल्स ने खा लिया, ठीक है। इसके अंदर डायग्राम की जगह आप लैंड एनिमल ही लिख देंगे, वो सफिशिएंट होगा। और फिर ये फॉस्फोरस जब ये एनिमल्स ग्रेजिंग करते हैं, लैंड एनिमल, उसके बाद फिर ये फॉस्फोरस एनिमल यूरिन के द्वारा भी बाहर निकालते हैं, जो मलमूत्र ये निकालते हैं उसके द्वारा, और जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं उसके द्वारा फॉस्फोरस सॉइल में आता है। और जो डिट्रीवोरस होते हैं, डिट्रीवोरस बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, वो इनको डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद वापस ये सॉइल में आ जाते हैं, तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह जो फास्फोरस वाटर के अंदर चला जाता है, वो फॉस्फेट लॉस्ट बाय ड्रेनेज इनटू वाटर, ड्रेनेज के द्वारा ये चला जाएगा, और फिर लॉस टू डीप सेडिमेंट, समुद्र के अंदर सेडिमेंट का रूप ले लेगा। और फिर इसको जब ये प्लांट्स और एल्गल टिश्यूज़ होते हैं, समुद्री जीव जो होते हैं, वो इस प्लांट्स को लेते हैं, तो इनमें ये फास्फोरस शिफ्ट हो जाता है। और जब ये समुद्री जीव और एनिमल्स का जो
टिश्यूज़ होते हैं और मलमूत्र होते हैं, उनके द्वारा ये फास्फोरस वापस सिक्रीशन बाहर होता है। और इनको जब इन समुद्री जीवों को जब बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज करते हैं तो उसके द्वारा वापस ये शिफ्ट होता जाता है। और जो शेल होते हैं, स्केलेटन होते हैं इन समुद्री जीवों के, उनके द्वारा भी ये शिफ्ट होते रहते हैं। अधिकतर जो समुद्री पक्षी होते हैं, जहाँ पे समुद्र के आसपास के जो पक्षी होते हैं, उनके जो वहाँ पर भी समुद्री जो पक्षी होते हैं, मानव इनका क्या करता है, संचय करके, क्योंकि वो उनको भोजन के रूप में लेता है मानव, और फिर इनको दूरस्थ भागों में दूर दूर तक इस फॉस्फोरस को भेज देता है। और जो समुद्री धीरे धीरे क्या होता है, समुद्र में फॉस्फेट की संख्या बढ़ती जाती है, और मनुष्य और पक्षी जो होते हैं समुद्री मछलियों को जो खाते हैं, तो उससे समुद्रों में जो पहुंच गई फॉस्फेट होती है वो वापस उन समुद्री मछलियों आदि को खाने से फॉस्फेट क्या होगी, वापस धरती पर लौट आती है। और जो पक्षी इनको खाते हैं, समुद्री जीवों को जो पक्षी खाते हैं, वो इस समुद्री फॉस्फेट को जहाँ पे इनका घोंसले होते हैं वहाँ पे जो ये उत्सर्जन करते हैं वहाँ तक इसको पहुँचा देते हैं। तो इस तरह से ये स्थल के ऊपर वापस फॉस्फेट आ जाता है। और एक इनको बोला जाता है, ये जो उत्सर्जित करते हैं, ये पक्षी जो आसपास जो झुंड में रहते हैं समुद्र के आसपास नेस्ट बना के रहते, वो वहाँ पे उत्सर्जित पदार्थ जो होता है वो कहलाता है ग्वेनो, जिसके अंदर फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और तो इसी तरह ये साइकिल इनका कंप्लीट हो जाता है, और स्केलेटन से ये आपका फास्फोरस का साइकिल कंप्लीट होता है। इनमें से कोई सा भी डायग्राम आप लोग यूज़ में ले सकते हैं, उसको बना के आप लोग इसको एक्सप्लेन कर देना।